नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ध्यान की विधियां क्या है। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग करके हम ध्यान के जरिए शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। कौन कौन सी ध्यान की ऐसी विधियां हैं जिनको उपयोग करके आप हेडेक, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, भय, तनाव सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या है, ध्यान की फाउंडेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान की फाउंडेशन को नहीं समझा तो ध्यान की विधियों से कोई फायदा नहीं है। ध्यान एक माइंड की ऐसी स्टेट है जहां पर माइंड कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। एक टोटल ब्लैंकनेस की जो स्टेट है, टोटल एम्प्टीनेस की स्टेट है। जैसे माइंड में हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्टेट माइंड की जब हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो स्टेट जो है वो ध्यान है। यानी स्टेट ऑफ नो माइंड। नो माइंड मतलब, देखो माइंड की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ थॉट्स को माइंड बोलते हैं, और नो माइंड मतलब जहां पर कोई थॉट ना हो। तो मेडिटेशन इज नो माइंड। ध्यान एक वो अवस्था है जहां पर हमारे माइंड में कोई भी विचार ना चल रहा हो, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हो, अंदर अंदर कुछ भी नहीं बोल रहे हो, टोटल ब्लैंकनेस हो। इवन हमें पता भी ना हो कि हम ब्लैंक हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप ब्लैंक हो, आप जान रहे हो कि आप ब्लैंक हो, आपको पता चल रहा है अंदर अंदर कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो, तो कम से कम ये तो सोच रहे हो कि आप कुछ नहीं सोच रहे हो। अगर आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है और आप सोच रहे हो कि मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, तो कम से कम ये तो चल रहा है कि आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, बात पकड़ में आई। जैसे मैं चुपचाप बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, तो फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूं कि कुछ नहीं चल रहा है, तो यही चल रहा है कि कुछ नहीं चल रहा है। तो ऐसी स्टेट जहां आप ये भी भूल जाएं, खुद को ये भी भूल जाएं कि मेरे माइंड में कुछ नहीं है, वैक्यूम को भी भूल जाएं, वो जो टोटल एम्प्टीनेस की स्टेट है, वो प्योर कॉन्शियसनेस। जहां पर देखो, सोने में और ध्यान में बहुत बड़ा फर्क है। यहां एक चीज और क्लियर कर दूं, सोने में आपकी कॉन्शियसनेस चली जाती है, डाउन हो जाती है, केवल सबकॉन्शियसनेस काम करती है। आपका दिल धड़कता है, सांस चलती है, वो सबकॉन्शियस के जरिए चलती है। लेकिन सोते समय कॉन्शियसनेस आपकी चली जाती है, चेतना वो चली जाती है। लेकिन ध्यान में सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस दोनों जागती है। ये ध्यान में और सोने में फर्क है। चेतना आपकी जाग रही है, कॉन्शियसनेस आपकी जाग रही है, लेकिन कोई माइंड में थॉट नहीं चल रहा है, कोई भी माइंड में कचरा भरा हुआ नहीं है। आप अपनी पूरी वर्चुअल दुनिया से बाहर आ गए। वर्चुअल दुनिया क्या? सेट ऑफ थॉट्स। जहां जहां तक आप सोचते हो, जिन जिन चीजों के बारे में सोचते हो, उन सब चीजों से आप बाहर आ गए हो। ऐसी माइंड की स्टेट है, उसको बोलते हैं ध्यान। अब सवाल आता है कि ध्यान की विधियां क्या है। साथियों, मैं एक लाइन में अगर कहूं, बहुत गहरी बात है। हो सकता है आप में से बहुत लोग 90% इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन 10% इस बात को नहीं समझेगी। बहुत गहरी बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं। या तो वीडियो यही देखना बंद कर दीजिए, और अगर थोड़ा और देख रहे हैं तो फिर पूरा देखिए। ध्यान की मैं एक ऐसी लाइन बोलने वाला हूं जो लोगों को हिला देगी। ध्यान की विधियां क्या है, तो मैं कहूंगा ध्यान की कोई विधि नहीं है। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। हो सकता है आपका विचार, थॉट प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम हिल गया हो, यार ध्यान की कोई विधि नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं ध्यान की कोई विधि नहीं है। मैं उसको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिफाई करता हूं लॉजिकली, तो आपको पता चलेगा कि ध्यान की वास्तव में कोई विधि नहीं है। साथियों, ध्यान एक ऐसी अवस्था है, जैसे आप समुद्र में जाना चाहते हो तो समुद्र में कार से जा सकते हो? नहीं जा सकते। समुद्र के किनारे तक कार में जा सकते हो, लेकिन समुद्र के भीतर कार में नहीं जा सकते, क्योंकि कार समुद्र में चलती ही नहीं है। अगर समुद्र में कार चलती है तो वो समुद्र नहीं है, फिर वो रोड है, फिर वो प्लेन है, फिर वो जमीन है। मतलब क्या कि ऐसी स्टेट जहां पे माइंड में कुछ भी थॉट नहीं चल रहा हो, उस जगह पर, उस स्टेट में आप थॉट के जरिए कैसे जा सकते हो? अगर आप थॉट के जरिए वहां तक जा सकते हो, इट मीन्स कि वो जगह खाली नहीं है, वहां थॉट है। ध्यान का मतलब ऐसी स्टेट, ऐसी जगह जहां पर कोई थॉट नहीं है, और आप किसी थॉट का उपयोग करके वहां जाओगे, मतलब किसी विधि के साथ आप वहां जाओगे। जहां टोटल ब्लैंकनेस है, वहां पर आप किसी विधि के साथ जाओगे, तो एटलीस्ट वो विधि तो साथ जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत थोड़ा डीप पॉइंट है कि अगर आप किसी खाली जगह पर
ध्यान क्या है? एक खाली जगह जहां पर कोई थॉट नहीं है, कोई विधि नहीं है, कुछ भी नहीं है, टोटल ब्लैंकनेस, वो जगह है ध्यान। अगर उस जगह पे आप किसी विधि के साथ जाओगे तो एटलीस्ट वो विधि तो आपके साथ जाएगी, और आपके साथ विधि जा रही है, इट मींस कुछ ना कुछ कचरा जा रहा है। और फिर मेडिटेशन की जो डेफिनेशन है, जो ध्यान की डेफिनेशन है कि जहां कुछ भी कचरा नहीं है, वो ध्यान की अवस्था है। तो फिर ध्यान में आप गए ही नहीं। मतलब समुद्र में अगर आप कार से जा रहे हो तो वो समुद्र नहीं है, वो रोड है। समुद्र मतलब क्या? एक ऐसी स्टेट माइंड की जहां पर कोई थॉट नहीं है, जहां कोई भी विचार मन में नहीं चल रहा है। उस जगह पर आप विचार के साथ जाओगे तो एटलीस्ट विचार आपके साथ जाएगा ना। और अगर विचार आपके साथ जाएगा तो फिर वो जगह बिना विचार की कैसे हुई? वो जगह बिना थॉट के कैसे हुई? फिर वो जगह खाली कैसे हुई? और जब वो जगह खाली नहीं हुई तो वो ध्यान की अवस्था कैसे हुई? ध्यान की, मेडिटेशन की स्टेट कैसे हुई? नहीं हुई। तो मेडिटेशन की और ध्यान की कोई विधि नहीं है। फिर अब सवाल ये भी आता है कि दुनिया में मेडिटेशन लोग सिखा रहे हैं, फिर वो सब बेकार हैं। दुनिया में जितने मेडिटेशन के तरीके हैं वो सब बेकार हैं। मैंने भी सैकड़ों से ज्यादा मेडिटेशन की विधियां बताई हुई हैं, क्या वो सब बेकार हैं? मैं अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्टरी लेता हूं कि अगर आप कह रहे हो एक तरफ कि ध्यान की कोई विधि नहीं है, तो फिर ध्यान की जितनी विधियां हैं इंटरनेट पर लोग दुनिया भर की किताबें, बुक्स लिखी गई, दुनिया भर के जो है वीडियो, फोटो और दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का आज तक 5000 सालों में दुनिया भर के ना जाने क्या क्या मेडिटेशन और ध्यान के ऊपर कहा गया, वो सब बेकार है। ये भी तो सवाल खड़ा होता है ना। जब ध्यान की कोई विधि नहीं है तो हम ध्यान किसी से सीखें क्यों? ध्यान की किसी से हम कोचिंग क्यों लें? ध्यान के बारे में हम जानने की कोशिश क्यों करें? जब कोई विधि है ही नहीं तो जानने की कोशिश क्यों करें? सवाल ये भी आ जाते हैं। लेकिन मैं इसको भी क्लियर करता हूं। देखो, अब आप कहोगे कि समुद्र में जाने के लिए कोई रोड नहीं है, लेकिन भाई समुद्र के किनारे तक जाने के लिए तो रोड है ना। कार आपको समुद्र के अंदर नहीं छोड़ सकती, लेकिन किनारे पे तो छोड़ सकती है ना। जो भी विधियां हैं वो समुद्र के किनारे तक ले जाने की विधियां हैं, समुद्र के भीतर ले जाने की विधियां नहीं है। बात पकड़ में आई होगी, कुछ लोग नहीं आई होगी, थोड़ा और क्लियर करता हूं। मेडिटेशन की विधियां हैं, लेकिन वो मेडिटेशन की विधियां केवल मेडिटेशन और नॉन मेडिटेशन के बीच की जो लाइन है, उस लाइन तक ले जाके छोड़ने की विधियां हैं, उसके भीतर ले जाने की विधियां नहीं है। उसके भीतर अगर आप विधि के साथ जाओगे तो विधि आपके साथ जाएगी और वो खाली स्टेट नहीं रहेगी, वो ध्यान की अवस्था नहीं रहेगी। मतलब क्या कि हम माइंड में सोच रहे हैं, हम माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो जो थॉट है, हम उस थॉट की व्यर्थता को समझें, हम अपने थॉट की जो कचरा है उसके कचरापन को समझें, उसकी गंदगी को समझें। आप अगर ये टैग लगाओगे कि ये थॉट अच्छा है, ये थॉट बुरा है, तो कभी ध्यान की अवस्था में उपलब्ध नहीं हो सकते। आप ये सोचो कि एक बार को ये समझ लो कि सब कचरा है, टोटल कचरा है, कुछ भी नहीं चलना चाहिए मेरे माइंड में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कचरा एक्चुअल में है, लेकिन कुछ 10-20 मिनट के लिए ये मान लो कि सब कचरा है, तभी थॉट जो है माइंड से बाहर आ पाएंगे, तभी थॉट पे आप जो है कंट्रोल कर पाओगे। अब जो विधियां हैं वो विधियां आपको ध्यान में उपलब्ध नहीं कराती हैं, ध्यान के करीब ले जाती हैं और तुरंत स्पार्क निकलता है, आप समुद्र में कूद जाते हो। जैसे आपको कार से ले गए समुद्र के किनारे और किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया, अब आप समुद्र में खुद चले गए तैरने के लिए। तो जो ध्यान की विधियां हैं वो सब एक्चुअल में ध्यान की विधियां नहीं है। उनको बारीकी से समझोगे तो वो थॉट की विधियां हैं, वो माइंड की विधियां हैं, वो नो माइंड की विधियां नहीं है। ध्यान मतलब क्या? नो माइंड। वो जितनी विधियां हैं वो ध्यान के बारे में नहीं है, वो जितनी विधियां हैं वो सब माइंड के बारे में है, थॉट के बारे में है, विचार के बारे में है। समुद्र के इस पार, किनारे से इस पार जहां तक रोड है उस पार के बारे में है। जितनी गाड़ियां हैं, जितनी सवारियां हैं, जितनी ट्रेन है, बस है, स्कूटर है, जो कुछ है वो समुद्र के इस पार तक की विधियां हैं। मतलब आप कोई भी विधि अगर उठाकर देखोगे तो वो ध्यान में क्या होता है, ये तो ध्यान में जो होता है वो माइंड से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बहुत गहरी बात है, मैं इसको और कैसे क्लियर करूं? दिमाग में मुझे प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है कि मैं क्या बोलूं, बोलने को अंदर से बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कैसे करूं, ये मेरे साथ प्रॉब्लम आती है ज्यादातर।
ध्यान की, जैसे आप समझिए कि आप किसी, मान लो मैं कह रहा हूं कि ध्यान की एक ऐसी अवस्था जहां पर माइंड जा ही नहीं सकता, जहां पर माइंड सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर माइंड सोच सकता है यानी थॉट का पेनिट्रेशन वहां है, और अगर वहां थॉट का पेनिट्रेशन है इट मीन्स कि वहां थॉट जा रहा है, और थॉट अगर जा रहा है इट मीन्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ ध्यान, डेफिनेशन क्या, जहां पे कोई थॉट नहीं जा रहा है, तो अगर वहां थॉट जा रहा है तो वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की अवस्था नहीं है। तो सवाल यह भी आता है कि जब वो ध्यान की अवस्था नहीं है तो फिर ध्यान की जब अवस्था ही नहीं है तो वो फिर माइंड से एक्सप्लेन कैसे की जा सकती है। थोड़ा और इस सवाल को मैं सिंप्लीफाई करता हूं। जैसे आप ये कह रहे हो कि एक ऐसी अवस्था जहां पर माइंड जा ही नहीं सकता वो ध्यान है, और माइंड की ये प्रॉपर्टी है कि जहां तक माइंड नहीं जा सकता वहां तक माइंड उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसे आदमी के बारे में आप विचार करिए जिसका ना नाम सुना हो, ना जगह सुनी हो, ना कभी फोटो देखा हो, मतलब कोई 5 सेंसेस के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं गई हो, उस आदमी के बारे में जरा विचार करिए। आप विचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारा माइंड वर्ड्स में चलता है। जैसे कोई आदमी, किसी आदमी के ऊपर आपका पैर रख गया और उसने चटाक से चांटा मार दिया, वो चांटा नहीं मारा, वो कुछ कहना चाहता था, वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता था, लेकिन उसके पास एक्सप्रेशन की लैंग्वेज लिमिटेड है, उसके पास वर्ड्स नहीं थे, उसने चांटा मार दिया। वो आदमी कुछ एक्सप्रेस करना चाहता था, लैंग्वेज के जरिए कुछ कन्वे करना चाहता था कि भाई तूने मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन लैंग्वेज में वर्ड्स लिमिटेड थे। वो आदमी लिमिटेड, उसके पास इंफॉर्मेशन थी, वो लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चांटा मार दिया। जानवर क्यों मारते हैं? क्योंकि जानवर कह नहीं सकते, उनके पास लैंग्वेज नहीं है, वर्ड्स नहीं है। एक्सप्रेशन भी एक अलग तरीके की एक अपनी लैंग्वेज है। तो वर्ड्स लिमिटेड है, इतनी बात को समझिए। वर्ड्स लिमिटेड है, वर्ड्स की अपनी एक लिमिट है, क्योंकि वर्ड्स हमारे उस जगह तक नहीं जा सकते जहां तक हमने कभी ना सुना हो, कभी ना देखा हो, वहां तक हम ना सोच सकते, ना हम बोल सकते, ना कुछ कह सकते। तो जब हम वहां तक सोच ही नहीं सकते, वहां तक जा ही नहीं सकते, वहां तक हमारा माइंड जा ही नहीं सकता, तो वहां तक हम चर्चा कैसे कर सकते हैं? सवाल ये भी आता है। तो इसका मतलब क्या कि समुद्र की वो अवस्था जहां तक हमारा माइंड जा ही नहीं सकता, टोटल ब्लैंकनेस, जहां पर कुछ है ही नहीं, जहां पर कोई थॉट पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, वो स्टेट है मेडिटेशन की, वो स्टेट है ध्यान की। तो ध्यान उसके बारे में, जहां तक माइंड जा ही नहीं सकता तो माइंड उसके बारे में चर्चा कैसे कर सकता है? अगर मेरा माइंड ध्यान की उस नॉन डूइंग, उस ब्लैंकनेस स्टेट में जा ही नहीं सकता तो मैं ध्यान के बारे में बात क्यों कर रहा हूं? मुझे बात करने का कोई राइट नहीं है क्या? सवाल ये भी आता है। साथियों, जितना मैं बात कर रहा हूं वो समुद्र के किनारे से इस पार तक की बात है, समुद्र के भीतर की बात नहीं है। ध्यान के भीतर क्या होता है ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ध्यान के भीतर क्या होता है ये माइंड से एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, और अगर माइंड से एक्सप्लेन किया जा रहा है इट मींस वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की अवस्था नहीं है, क्योंकि वहां थॉट पेनिट्रेट कर गया, वहां थॉट चला गया, और थॉट चला गया इट मींस वो जगह खाली नहीं है, वो जगह खाली नहीं है, वो जगह ब्लैंक नहीं है, वो जगह, इट मींस कि वो जगह मेडिटेशन की नहीं है, वो जगह ध्यान की नहीं है। तो साथियों इतना जान लो, मैं अगर समराइज करूं इसको तो ध्यान की कोई विधि नहीं है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहां तक आपका माइंड जा ही नहीं सकता, और अगर माइंड वहां तक जा रहा है तो वो ध्यान की अवस्था नहीं है। एक समुद्र एक ऐसी जगह है जहां तक कार नहीं जा सकती, और अगर कार जा रही है तो वो समुद्र नहीं है, वो रोड है। तो मोटा मोटा कहें कि ध्यान की कोई विधि नहीं है। और सवाल आता है कि फिर जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, जो दुनिया में लिखा गया है, सुना गया, कहा गया ध्यान के बारे में, क्या वो सब गलत है? वो गलत नहीं है, वो ध्यान के किनारे तक ले जाने के तरीके हैं, वो सब माइंड के तरीके हैं, वो सब थॉट के तरीके हैं, वो सब कचरा कैसे साफ किया जाए इसके तरीके हैं। और कचरा जब साफ हो जाएगा, थॉट जब रुक जाएंगे, तो ध्यान में ऑटोमेटिक आप खिसक जाएंगे। ये ऐसा है जैसे आपको समुद्र के किनारे पे ले जाकर छोड़ दिया जाए और आपको पीछे से धक्का दे दिया जाए। हम समुद्र में आपके साथ अंदर नहीं जा रहे हैं, समुद्र के किनारे आपको ले जाकर खड़ा किया और हमने आपको धक्का दे दिया और आप समुद्र में गिर गए।
मतलब क्या कि हमने किसी विधि का उपयोग किया और विधि का उपयोग करके हम ध्यान के पहले जहां तक हमारा माइंड जाता है वहां तक हमने कंट्रोल किया, वहां तक हमने अपने आप को ले गए और वहां से हमने अपने आप को ध्यान की जो नॉन डूइंग अवस्था है उसमें आपको धकेल दिया। तो ध्यान का मतलब क्या है कि एक ऐसी अवस्था जहां पर माइंड जा ही नहीं सकता, जहां तक थॉट जा ही नहीं सकता, जहां तक थॉट का पेनिट्रेशन नहीं है और ध्यान की कोई विधियां नहीं है। जितनी विधियां हैं वो सब माइंडफुलनेस के बारे में है, माइंड के बारे में है, थॉट के बारे में है, कचरा कैसे हटाया जाए, दिमाग को ब्लैंक कैसे किया जाए, इसके बारे में है। ध्यान में जाने के बाद उसमें से लौट के आने के बाद क्या फीलिंग होती है उसको दुनिया में आज तक कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, क्योंकि एक्सप्रेस वो ही चीज की जा सकती है जो माइंड की कवरेज में हो, जो थॉट के, जो वर्ड्स के, जो लैंग्वेज के रीच में हो। और अगर वो लैंग्वेज की रीच में है तो वो ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान की डेफिनेशन ही यही है कि जो चीज लैंग्वेज के और वर्ड्स के और थॉट के रीच से बाहर हो, ऊपर हो। मेडिटेशन इज बियॉन्ड माइंड, मेडिटेशन इज नो माइंड, मेडिटेशन इज नॉट ए डूइंग, मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ नो माइंड, मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ ब्लैंकनेस। तो फिर माइंड एक्सप्लेन उसको कर ही नहीं सकता। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता कि जो ध्यान में जो उसको अनुभव हुआ उसको एक्सप्लेन कर दे वर्ड्स बाय वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स बाय वर्ड्स वो उसी चीज को एक्सप्लेन कर सकता है जहां तक उसका थॉट गया है, और अगर थॉट गया है तो वो मेडिटेशन है ही नहीं। लेकिन जो कुछ महावीर स्वामी ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, ओशो ने कहा, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने ध्यान और मेडिटेशन के बारे में बहुत कुछ कहा, वो साथियों उन्होंने भी यही बात कही जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा वो केवल समुद्र के किनारे तक ले जाने के तरीके थे, वो ध्यान के किनारे तक ले जाने के तरीके थे, वो केवल माइंड से कचरा कैसे साफ किया जाए इस बात के तरीके थे। उन्होंने अनुभव तो किया लेकिन उस अनुभव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूं खुशी क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि खुशी एक शब्द है, केवल एक वर्ड है, और वर्ड के पीछे जो फीलिंग है वो फीलिंग एक्सप्लेन कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो फीलिंग है। आपको भी खुशी हो रही है, इनको भी खुशी हो रही है, आपकी खुशी का टेस्ट अलग है, इनकी खुशी का टेस्ट अलग है। जैसे अमरूद भी मीठा है, आम भी मीठा है, डिफ्रेंशिएट करो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये फीलिंग है। फीलिंग वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वर्ड्स की अपनी लिमिट है। थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।